हेलो जी, हम कवर कर रहे हैं ल्यूकीमिया। मैं आपको लिम्फोइड न्यूप्लाज़म में स्टार्ट करवा चुकी हूँ। मैंने आपसे बात कर ली एएलएल की और साथ में आपसे बात कर चुकी हूँ सीएलएल की। अब लिम्फोइड न्यूप्लाज़म तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस तरह तो माइलोइड न्यूप्लाज़म को बुरा लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम माइलोइड न्यूप्लाज़म भी पढ़ेंगे और ऑलरेडी मैं आपको माइलोइड न्यूप्लाज़म में एएमएल पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ सीएमएल। ठीक है जी, तो इन दोनों को कवर करेंगे, उसके बाद मैं वापस से आपको लिम्फोइड न्यूप्लाज़म कुछ पढ़ा दूँगी, फिर थोड़े से वापस से माइलोइड न्यूप्लाज़म पढ़ लेंगे। तो इस तरह करके बैलेंस करके हम सारे न्यूप्लाज़म्स कवर करेंगे। तो जी अब हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सीएमएल को। सबसे पहले तो आप यहीं पे देख लो, ये एक माइलोइड ल्यूकीमिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके माइलोइड सेल ज़्यादा होंगे, ठीक है? माइलोइड सेल ज़्यादा होंगे, आपके माइलोब्लास्ट ज़्यादा होंगे। अगर आपको ये पिक्चर याद हो तो आपके माइलोइड सेल्स क्या करते हैं, ये आगे जाके ये सारे आपके सेल्स बनाते हैं। अब इनका ट्यूमर हुआ है, तो आपने अपने माइंड में इमेजिन करके रखना है कि माइलोइड सेल्स का ट्यूमर है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दीज़ सेल, ठीक है? अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्लाइड की तरफ आपको लेके चलती हूँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कैंसर है मीन्स सीएमएल यानी कि क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, ये होता क्यों है? अच्छा, ये बात तो समझ लो कि क्रॉनिक की मीनिंग क्या है, कि बहुत इसका जो ऑनसेट होगा वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। माइलोइड की मीनिंग क्या होती है कि माइलोइड सेल्स का ट्यूमर है, और ल्यूकीमिया का मीन्स क्या है कि ट्यूमर अभी ब्लड में है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें याद रखनी। तो जी, पैथोजेनेसिस समझने के लिए आपने क्या करना है, आपका ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये 22 है। ये जो आपका 9th क्रोमोसोम है, इसके पास एक जीन होती है, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इस जीन का नेम है एबीएल। और ये जो क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसके पास एक जीन है जिसका नेम है बीसीआर, ठीक है? होता क्या है कि जब आप ड्यूरिंग सेल्स की माइटोसिस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है। ट्रांसलोकेशन एक आपके पास म्यूटेशन के टाइप है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपका क्रोमोसोम है और ये जो आपका एबीएल है, ये आपके बीसीआर के पास चला गया। तो आपको दिख रहा है, ये दोनों फ्यूज़ कर चुकी हैं। ये आपका एक एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन चुका है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ए बीसीआर एबीएल जीन फ्यूजन। तो आपके बीसीआर जीन और एबीएल जीन का फ्यूजन हो गया है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन 922। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन 922 बोलते हैं, ठीक है? तो आपके बीसीआर एबीएल जीन का फ्यूजन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, आपका टायरोसिन काइनेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। और ये जो आपका टायरोसिन काइनेज है ना, इसका काम है आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाना। तो ये पूरा प्रोसेस करता है, फॉस्फोराइलेट करता है डिफरेंट सबस्ट्रेट को। इसके बाद क्या करेगा, इतना डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, सेल्स की ग्रोथ करवाएगा, आप इस तरह याद रख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, बीसीएल एबीएल जीन की वजह से टायरोसिन काइनेज बहुत ज़्यादा बनता है और आपको क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया हो सकता है, ठीक है? जीन्स के नाम और क्रोमोसोम पता होने चाहिए, दैट्स इट। अब देखें, ये मैंने आपको कहा, ये जो डिज़ीज़ है ये क्रॉनिक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट फ़ौरन आ जाएगा कि ओह माय गॉड! मुझे सिम्पटम्स आ रहे हैं, मुझे सीएमएल है। इसकी पूरी जो प्रोसेस चलता है, क्योंकि ये क्रॉनिक है, तो इसके 3 फ़ेज़ होते हैं, ठीक है? एक होता है क्रॉनिक फ़ेज़, एक होता है एक्सेलरेटेड फ़ेज़ और एक होता है ब्लास्ट क्राइसिस, सही है? अब देखें, क्रॉनिक फ़ेज़ में क्या होगा, ये 5 से 6 साल तक चलता है और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए जिसको 6 साल से सीएमएल है, एक कैंसर है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक फेज़, ईज़ी। उसके बाद आपके पास होता है एक्सेलरेटेड फेज़। इसके अंदर क्या होगा, अब आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर सिम्पटम्स आना शुरू हो रहे हैं। फटीग होगा, थक जाएगा, टायर्डनेस होगी, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी? इसके अलावा चलता कब तक है ये, 6 टू 9 मंथ तक चलता है। तो ये आपका कहलाता है एक्सेलरेटेड फेज़। फिर क्या होता है, ब्लास्ट क्राइसिस होता है। ये आपका 3 टू 6 मंथ तक चलेगा। इसमें क्या होगा, आपके जो अभी जो ब्लास्ट सेल्स होंगे, माइलोब्लास्ट सेल्स होंगे, ये आपके ब्लड में आना शुरू हो जाएँगे और आपको एक्स्ट्रा मेडुलरी डिज़ीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्या होता है, नॉर्मली तो भाई आपके जो माइलोइड सेल्स हैं, इन्होंने आपके ब्लड के अंदर नहीं आना, आपके मैच्योर सेल्स ही आएँगे। मगर इनका ट्यूमर हो गया है, तो अभी आपके बोन मैरो से निकल के ब्लड के अंदर आएँगे और फिर ब्लड से आपके ऑर्गन में भी जा सकते हैं। ब्लड के अंदर होंगे तो ल्यूकीमिया कह देंगे, ऑर्गन्स में होंगे तो लिम्फोमा कह देंगे। ईज़ी। ठीक है जी, अब ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। वापस से स्लाइड गुम हो गई। कहाँ थे हम? कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ जी, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन सेम ही है, क्रॉनिक फेज़ होगा, 5-6 साल तक चलेगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। 6-9 मंथ तक चलेगा, इसके अंदर टायर्डनेस होगी, फटीग होगी, वेट लॉस होगा, इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली होगी। ठीक है जी। ब्लास्ट क्राइसिस 3 से 6 मंथ तक चलता है, इसके अंदर आपके ब्लास्ट सेल बोन मैरो और ब्लड में आ जाते हैं और एक्स्ट्रा मेडुलरी डिज़ीज़ होती हैं।
ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ आए। होता क्यों है बीसीआर-एबीएल फ्यूजन जीन की वजह से होता है। इसके अंदर आपके माइलॉइड कंपार्टमेंट यानी कि माइलॉइड सेल एक्सपैंड होना स्टार्ट होंगे। इसके अंदर उनके अंदर एब्नॉर्मैलिटीज़ आना शुरू होंगी और इसके अंदर प्रॉपर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स थे किसके? सीएमएल के। तो सीएमएल में आपकी बीसीआर-एबीएल जीन होती है। अच्छा, इस जीन का नाम ना, इस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? ये जो क्रोमोसोम मैंने पीछे बनाया, ये जो एक एब्नॉर्मल क्रोमोसोम बन गया, इसको हम कहते हैं, ये पता नहीं क्यों मैंने स्लाइड्स में लिखा नहीं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है? हुँ, इसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अक्सर एमसीक्यू में आपसे ये पूछ लेते हैं कि पैथोजेनेसिस बताओ सीएमएल की, और आपको ये ऑप्शन दिया हुआ होगा, या फिर ऐसा होगा कि आपको ये दोनों दिए हुए होंगे, आपको एक को चूज़ करना होगा, तो आपको कोई थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर लिखा हो ए एंड बी बोथ, ठीक है? क्योंकि ये दोनों करेक्ट हैं, तो यू शुड नो कि बीसीआर-एबीएल फ्यूजन जीन लिखा हो सकता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम लिखा हो सकता है, ये है आपका फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जिसके अंदर इन जीन्स की फ्यूजन हो गई है और एक एब्नॉर्मल क्रोमोसोम है। ओके जी, इसके अलावा और कुछ रहता है? मॉर्फोलॉजी रहती है, फिर आपका फीमेल हो गया। कितने जल्दी सारे ल्यूकीमियाज़ कवर हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। मॉर्फोलॉजी, अगर मैं इस पेशेंट की बोन मैरो चेक करूँगी, हाइपर सेलुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी बोन मैरो क्या करेंगी, डब्ल्यूबीसीज़ बनाने में लग जाएँगी। इसी वजह से क्या होगा, आपके बाकी के जो सेल्स होंगे बोन मैरो के, बड़े इंक्रीज़ हुए होंगे, ताकि जल्दी-जल्दी क्या करें, डब्ल्यूबीसी बनाएँ। डब्ल्यूबीसी तो कैंसर है। इसके अलावा जी सी ब्लियोहिस्टोसाइट्स, ये रहे आपके सी ब्लियोहिस्टोसाइट्स। क्या होते हैं, ये आपके पास मैक्रोफेजेज़ होते हैं, नथिंग बट मैक्रोफेज। ब्लड को अगर मैं देखूँगी, ल्यूकोसाइटोसिस की मीनिंग होती है डब्ल्यूबीसी का बहुत ज़्यादा होना, तो ये बहुत ज़्यादा आपको डब्ल्यूबीसीज़ मिलेंगे। इसके अलावा मुझे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, तो आपने देखा ना कि ये आपके जो माइलोइड सेल्स हैं, ये आगे जाके क्या कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स बना रहे हैं। तो आपके क्या होते हैं, हल्की-फुल्की इनकी मैच्योरेशन हो जाती है और आपको ये सारे सेल्स भी ब्लड के अंदर बड़े इंक्रीज़ मिलते हैं। तो आपको सारे डब्ल्यूबीसीज़ ना सिर्फ इम्मैच्योर बल्कि मैच्योर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेंगे। तो क्योंकि क्रॉनिक सीन्स हो गए हैं ना, अब आपके ये जो सेल्स होंगे मैच्योर होके आपको ये वाले सेल्स भी दिखना शुरू हो जाएँगे। तो जी, आपको ये सारे सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा फिर से स्लाइड गुम हो गई। हुँ, ऑर्गन्स को अगर मैं देखूँगी तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी और एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोबियोसिस होगी, यानी कि आपके लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर भी आपके सेल्स की फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोबियोसिस। बाकी इसकी डिटेल में आपको एनीमिया में देख चुकी हूँ कि एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोबियोसिस होती क्यों है। तो वहाँ सुन लेना जी। अच्छा, ये पिक्चर आप यहाँ पे भले इसको अवॉइड कर दो। ये मैं जब आपको एएलएल पढ़ा रही थी, सॉरी, मैं आपको एएमएल पढ़ा रही थी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एएमएल के अंदर आपको इज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और आयोडोट्स मिलते हैं। ठीक है? तो इसको इससे कन्फ्यूज़ ना करना, एएमएल में ये होता है, सीएमएल में आपको ये मिलते हैं, सी ब्लियोसाइट्स मिलते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पर आपके कवर हो गया सीएमएल।